प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की भेंट। 31 मई को राष्ट्रीय स्तरीय समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश आने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री ने परिवहन कल्याण मंत्री से की भेंट। ब्लैक ड्रग फार्मा पार्क का स्वीकृति का किया आग्रह। कहा पार्क के औद्योगिकरण को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने 19 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जल शक्ति विभाग के उपमंडल खोलने की घोषणा। 105 करोड़ रुपए की लागत से बना विकास परियोजना। सोलन में नया शिक्षा खंड बनाए जाने की मंजूरी। प्राथमिक शिक्षा संघ ने जताया सरकार का आभार। सीएम और शिक्षा मंत्री का जताया गया आभार। और शिमला में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता। मुआवजा देने के वायदा को बताया जुमला। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर बोले निगम भंडारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 31 मई को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस राष्ट्रीय स्तरीय समारोह का आयोजन करना चाहता है, जिससे देश के सभी जिले में शामिल होंगे। उन्होंने प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए प्रधानमंत्री विशेष लगाव और प्रदेश का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य को सहयोग प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की ईमानदार और अथक प्रयासों के भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से भेंट की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आपको बता दें कि ब्लैक ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति के लिए आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एशिया में सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में जाना जाता है और राज्य में ब्लैक ड्रग फार्मा स्थापित होने से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही राज्य में कच्चे माल के उत्पाद से फार्मा उद्योग को भी संबल मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इससे फार्मा उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात की अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के भडौली कटयार में लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही ज्वालामुखी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल और मझीन में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की है। 11 उद्घाटन और 8 शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए और कुल मिलाकर के इन उद्घाटन और शिलान्यास का मैं अगर जिक्र कर रहा हूं जिनका, इन दोनों को मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास का 105 करोड़ रुपए आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए समर्पित किया। मैं जिसका जिक्र कर रहा था संकट कोविड का था, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के इस दौर में भी इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति रुकने नहीं दी गई। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और आज उन बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं उनके लिए हम सहारा योजना शुरू करेंगे। सहारा योजना शुरू की 20,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का हम पैसा डालते हैं। आगे बढ़कर के हमारी गरीब परिवार की बेटियां, हमने कहा गरीब होता है और खास तौर से जब बेटी अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के परिवार में जाती है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है।
हमने कहा जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना की शुरुआत की। उस दिन हम उस बेटी को आशीर्वाद दे करके 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसके खाते में डाले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में जिला मुख्यालय सोलन में नया शिक्षा खंड बनाए जाने की मंजूरी मिलने के बाद से सोलन के प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और आपको बता दें कि स्थानीय नेता डॉक्टर राजेश कश्यप का आभार प्रकट किया है। प्राथमिक शिक्षा खंड सोलन में एक प्रतिनिधिमंडल आज सोलन में एकत्र हुआ और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। कौशिक जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सोलन, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का, शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी का और शिक्षा विभाग में जो उच्च अधिकारी हैं और डॉक्टर राजेश कश्यप जी जो कि यहाँ के स्थानीय नेता हैं कि आज कल जो है कैबिनेट के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात जिला सोलन के लिए मिली है। नया शिक्षा खंड यहाँ पर बनाया गया है। उससे अध्यापकों को जहाँ उनका समय भी बर्बाद होता था, कुठाड़, कंडाघाट और धर्मपुर तक जाना पड़ता था, आज उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो यहीं पर होगा। तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा है कि WHO की रिपोर्ट ने भारत सरकार के झूठ की सारी पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार का मृतकों के परिवार की मुआवजा देने का वायदा अभी तक जुमला साबित हो रहा है। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। देश में 47 लाख से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी है, वही ना कि 4.8 लाख लोगों की, जैसे कि सरकार ने दावा किया था। इस परिस्थिति में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मदद की उपलब्ध कराने की बात कही जा रही थी। चाहे मोदी सरकार ने देश के समक्ष कहें जो झूठे आंकड़े जो डेथ्स के दिए हैं, इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और सरकार आप देखिए जो हिंदुस्तान की जब सबसे विश्वसनीय जो संस्थान है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये आंकड़े दिए हैं कि भी हिंदुस्तान के अंदर 47 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी के दौर में हुई है। जबकि मैं बताना चाहूंगा जो सरकार के द्वारा जो आंकड़े आए हैं 4,81,000 कोविड डेथ सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर हुई है। अगर आप देखिए तो कम से कम 10 गुना ज्यादा मृत्यु हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल के दौरान हुई है। ऊना में डेनमार्क सरकार की मदद से डेयरी के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है और पीएम मोदी ने डेनमार्क दौरे के दौरान इससे जुड़ा आपको बता दें कि MOU हुआ है। और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले का बसाल में डेयरी परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाना है, जिसमें 47 करोड़ 15 लाख खर्च किए जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी में एक ट्रेनिंग सेंटर दिया है, जो वास्तव में ये हिमाचल के लिए जो है वो अनुकरणीय रहेगा। यहाँ से जब ये शुरू होगा तो यहाँ जो ट्रेनिंग लेंगे, जो एक डेनमार्क से जो एक तकनीकी जो है वो लेन देन होगा, तो उसके माध्यम से यहाँ पर दूध डेयरी फार्मिंग में जो है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो इसमें आएगा। पंचायत सचिवों के पास 2-2 पंचायतों का कार्यभार होने से पंचायत के विकास कार्यों को गति नहीं मिल रही है। ये बात पट्टा पंचायत के प्रधान रविपाल ठाकुर ने बिलासपुर जिला के घुमारवी में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। और इस प्रेस वार्ता से पहले घुमारवी उपखंड में विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रधानों को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को गहन तरीके से मंथन किया गया। बैठक घुमारवी विश्राम गृह के अंदर हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मुख्य तौर पर पंचायतों के अंदर जो स्टाफ की कमी है उसको लेकर के सरकार से मांग की गई है कि जो पंचायत सचिव
प्रत्येक पंचायत के ऊपर एक सचिव, एक जीआरएस, एक टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि पंचायत सचिवों के पास जो है 2-2 और टेक्निकल असिस्टेंट के पास 3-3 पंचायतों का, जीआरएस के पास 4-4 पंचायतों का जो कार्यभार है, तो प्रॉपर रूप से जो है एक पंचायत के अंदर विकासात्मक कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग की गई है कि प्रत्येक पंचायत के ऊपर एक सचिव, एक टेक्निकल असिस्टेंट और एक जीआरएस की नियुक्ति की। रहरी फहरी यूनियन मंडी इकाई में सम्मेलन मंडी में आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने की है और C2 के जिला प्रधान भूपेश सिंह के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभी बहुत से रेडी धारक ऐसे हैं जो जिनका पंजीकरण और उनका जो प्रमाण पत्र नगर निगम ने जारी करना होता है वो जारी अभी नहीं किया गया है। बहुतों को जो पहचान पत्र है और वो भी जारी नहीं किए गए हैं। तो आज ये निर्णय लिया गया कि सभी मजदूरों का पुनः दोबारा से सर्वेक्षण जो है वो नगर निगम के माध्यम से करवाया जाए और जो पटड़ी पे बैठ के रोजगार कमाता है या जो रेडी लगाता है उन सब की जो संख्या है हमारे हिसाब से कोई 300 से ज्यादा है, मगर अभी जो नगर निगम है उसने कोई 200 के आसपास रेडी धारकों को ही ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। दूसरी मांग ये भी है कि एक बीमा योजना के तहत इन मजदूरों को सबको पंजीकृत किया जाए ताकि इनकी जो बीमा है जो उसके तहत वो सुनिश्चित हो सके। मंडी जिला से कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन का शोक रखने का निर्णय लिया है। 7 दिन तक पार्टी ने प्रदेश के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। साथ ही पार्टी कार्यालय में शिमला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंडित जी के जाने का पार्टी को भी और सभी प्रदेशवासियों को बेहद दुख है। वो एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। 13 बार वो निरंतर यहाँ से विधायक रहे, जिसमें वो मंत्री भी रहे और उनका जो कार्यकाल है वो सदा लोग याद रखेंगे। इसी तरह से केंद्र में भी वो हमारे कॉमर्स मंत्री रहे, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री रहे और जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन विभाग में एक बड़ी क्रांति आई है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम उनको सदा याद रखेंगे, उनकी सेवाओं को याद रखेंगे। ये बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को तो हुई है और हिमाचल को भी हुई है, क्योंकि पंडित सुखराम प्रदेश के एक ऐसे नेता रहे हैं जिनका हिमाचल की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हिमाचल को बनाने में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का रोल रहा और हिमाचल को संवारने में श्री वीरभद्र सिंह जी का रोल रहा, तो पंडित सुखराम जी का जो रोल रहा है उसे भी अनदेखा हम नहीं कर सकते। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।